रज़ा हॉस्पिटल लेप्रोस्कोपिक सेंटर। हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। मुंबई के मशहूर डॉक्टर वीके भारद्वाज हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रोहित कुमार यादव हृदय रोग एवं आंतरिक रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजलि वर्मा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर विनीत कुमार सिंह MBBS MS MCH यूरोलॉजी। हमारा पता है रजा हॉस्पिटल, गरहा खुर्द, प्यारे पट्टी रोड, सुल्तानपुर। नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई डॉक्टर अखंड प्रताप हमारे साथ मौजूद हैं। तो चुनावी माहौल चल रहा है और ये विधानसभा 188 बीजेपी प्रत्याशी विनोद सिंह के भाई भी हैं और ये अपने भाई के समर्थन में आज जब से चुनाव माहौल चल रहा है तब से अपने भाई के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। आज यहीं पे कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर इन्होंने हंसराज चौरसिया को बीजेपी ज्वाइन कराई है और बीजेपी के हाथों को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों को मजबूत किया है और साथ ही साथ अपने भाई विनोद सिंह के भी हाथों को मजबूत किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे डॉक्टर साहब से क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास तो वाकई खैर टाइम ही टाइम है। लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और तो इनसे हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब जो बीजेपी प्रत्याशी आपके भाई विनोद सिंह जी हैं, चूँकि आप पहले किसी अन्य पार्टियों में थे, शायद मैंने इसे सुना भी है, तो आज आप उतरे हुए हैं उनके सपोर्ट में और उन्होंने आपको कुछ जिम्मेदारी भी दे रखी हैं। तो मैं वो चाहूँगा कि वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपके भाई ने आपको दे रखी हैं। देखिए, चूँकि मैं चिकित्सा सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पिछले 30-32 सालों से विदेश से लौटने के बाद मैं सुल्तानपुर में ही रहा, इसलिए विधानसभा ही नहीं पूरे लोकसभा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और चूँकि हमारा परिवार राजनीतिक है इसलिए जो है पूरे लोकसभा में हम लोगों को जाना आना भी पड़ता है विभिन्न सामाजिक कार्यों की वजह से, चिकित्सकीय कार्यों की वजह से। तो वो चूँकि बहुत कम समय मिला, हम लोगों को केवल मात्र 20 दिन मिला इस विधानसभा चुनाव के लिए, तो मैंने करीब करीब एक उम्मीदवार की तरह से जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने मुझको दे रखा है कि ये मत देखिए कि मैं कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, जहाँ वो नहीं पहुँच रहे हैं मैं वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। पूरे विधानसभा के चुनाव लड़ने की ही जिम्मेदारी दे रखी है। जैसे कि मैं जानता हूं कि शायद आपके पिताजी और आपके दादाजी का कांग्रेस पार्टी से बहुत ही गहरा संबंध था, लेकिन वक्त बदले, हालात बदले, लोग बदले, लोग कहां से कहां अन्य पार्टियों से होते हुए गुजरते हुए आज आपके भाई जी कभी बसपा में जो है मंत्री भी रह चुके थे, तो आज वो बीजेपी में आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी एक लड़की भी है, आपकी भतीजी जो पलक है, वो भी कोरोना टाइम से मैं देख रहा हूँ काफ़ी वो लोगों की मदद भी की और आज भी वो अपने पिता के साथ लगी हुई चुनाव में और बहुत मदद करे। आप भी लगे हुए और आपके साथ साथ जो आपके अन्य चाहने वाले हैं वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं आपके भाई को जिताने के लिए। तो ये बीजेपी का क्या वो है, रणनीति क्या है कि अगर वो आ जाएगी, आपके भाई जीत जाएंगे, तो सुल्तानपुर को क्या देंगे? देखिए, हमारा परिवार जो है वैसे ही राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति से जुड़े होने का कारण जो है कोई व्यवसाय नहीं था, बल्कि कुछ सामाजिक सेवा ही उसका उद्देश्य रहा है। और उदाहरण के लिए बहुत सारे जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं सुल्तानपुर में, उनकी करीब करीब भरमार सी है। वो हमारे जो बड़े पिता बाबू केदारनाथ सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था और जब उन्होंने पहला अपना जो कार्य किया, जो कमला नेहरू संस्थान उन्होंने स्थापित किया, तो उसको स्थापना के दौरान मैं बहुत छोटा था, उनका मुझे भाषण याद है आज भी कि उन्होंने कहा था कि ये इलाका जो है जिसमें बहुत गरीबी है, गुर्बत है और इसकी जो गुर्बत की लड़ाई है, गुर्बत के खिलाफ जो लड़ाई है, वो हमें उसी अज़्म के साथ लड़ना होगा, उसी निष्ठा के साथ लड़ना होगा जैसे 1857 की जंग लड़ी गई थी। तो हम लोग जो है उस समय से ही माननीय मंत्री जी हमारे, उन्होंने जो है बाबू विनोद सिंह ने अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों को आगे ही बढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सुल्तानपुर में बहुत कुछ काम करने के लायक है। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य जो
जो काम हो सकते हैं, न्याय है, जस्टिस है, सबको बराबरी का दर्जा है, जो जिसका हक है उसको दिलाने के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो जिसको स्वयं को कोई आवश्यकता न हो, ईश्वर ने उसको सब कुछ दे रखा हो और वो लोगों की सेवा में ही अपना जीवन निकाले। यही हम लोगों की रणनीति है और समाज सेवा ही में ही रहना है हम लोगों को। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप तो एक बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर्स में से आपका गिनती होती है, तो आप राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, मैं चिकित्सा को और समाज को अलग अलग नहीं मानता हूँ। जो सेवा है चिकित्सकीय कार्य, मैंने वैसे विरत नहीं हूँ मैं उससे, क्योंकि आप शायद जानते ना हो, हमारी पत्नी भी चूँकि जो है गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो जो बच्चे हमारे यहाँ जो है अस्पताल में होते हैं उनकी देखरेख मैं स्वयं ही करता हूँ। बस ये है कि चूँकि समय अभाव के कारण मैं बहुत अधिक समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बच्चों में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने देख लिया और रात में मान लीजिए उसको झटके आए, कुछ आए, तो आपको 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। क्योंकि मैं उपलब्ध नहीं रह पाता हूँ, इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि जो है नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए। जितना कार्य मैं कर सकता हूँ चिकित्सकीय, चाहे अपने अस्पताल के प्रबंधन का काम हो, प्लस कुछ सामाजिक दायित्व भी हमारे जो परिवार की तरफ से रहते हैं वो भी मैं करता रहता हूँ। इसलिए मैं चिकित्सकीय कार्य के लिए उतना समय नहीं दे पाता हूँ। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब उसमें के डॉक्टर नहीं है कि क्लिनिक खोल के बैठ जाएं और 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये फीस ले करके तो मरीजों को देखें। ये वो डॉक्टर हैं, सामाजिक डॉक्टर, समाज के डॉक्टर हैं, नेतागिरी भी करते हैं और अपने हॉस्पिटल में जो इनके यहाँ डिलीवरी होती है उनके बच्चों और जो भी पेशेंट है उसकी देखभाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद राशिद के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।